Hello students. So in the previous class we have studied about how to make chemical formula. तो chemical formula बनाना हम सीख चुके थे. अब हमें जानना है, अगला हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. आपको ओपन करना है एनसीईआरटी पेज नंबर 39. ठीक है, आपका है पेज 39 एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी पेज 39 है. तो अगला टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट. देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहले जानते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ था एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास में क्या होता था, मास ऑफ द एटम कंपेयर्ड विथ 1/12 ऑफ C12 एटम. और बोल सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट से अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा कितना मास ऑफ एटम होगा, वो कहलाएगा हमारा एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है, तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या है. तो मॉलिक्यूलर मास में हम देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए दिया हुआ है, वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास. हमने पढ़ा दिस कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. इसी कंसेप्ट का यूज़ कर सकते हैं हम मॉलिक्यूलर मास को पता करने के लिए. ठीक है, तो कैसे पता होगा मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास आपको क्या मिलेगा, द मॉलिक्यूलर mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atom. तो ये क्या होगा, sum of atomic masses of all the atom. मतलब उस मॉलिक्यूल को बनाने वाले जितने भी एटम हैं, सारे एटम का जो एटॉमिक मास होगा, अगर उसको हम ऐड करेंगे तो मास, जो मास मिलेगा रिजल्टेंट, वो क्या होगा हमारा मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास. यानी उस मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास वो हो जाएगा. ठीक है, मास ऑफ ऑल एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. तो उस सब्सटेंस के सारे एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, उस मॉलिक्यूल का मास कहा जाएगा. तो इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल का मास होता है, क्योंकि एटम का जो मास हम था वो एटॉमिक मास यूनिट में लिए थे, और उन एटम के मास का सम ही क्या मिल रहा है, मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है. तो दैट्स वाई यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास विल आल्सो बी यू, दैट इज़ यूनिफाइड मास. ठीक है, या एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर. वाटर का हमें मॉलिक्यूलर मास बताना है. ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे वाटर के मॉलिक्यूलर मास के लिए. तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. ठीक है, तो अब अगर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास पता करना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम हम देखेंगे वो क्या है, 1U है. मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम आपका है 16U. ठीक, तो अब क्या करेंगे, सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू. तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन का है तो 2 × 1 प्लस उसके बाद ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो एक एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ से आपने देखा कि क्या हुआ, 2 × 1 प्लस 1 × 16. तो कितना मिला आपका, 2 + 16 इज इक्वल टू 18U. तो आपको H2O का कितना मिला, H2O का कितना मिला, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 एटम है तो 2 × एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16, और एक ऑक्सीजन है तो इसलिए 1. तो आपको मिलेगा 2 + 16 इज इक्वल टू 18U. तो ये हो जाएगा हमारा एटॉमिक मास यूनिट ऑफ, या रिलेटिव मास, और वी कैन से मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O. तो ये H2O का हमें मॉलिक्यूलर मास मिल गया. इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे NH3 का. ठीक है, तो NH3 का अगर हम देखेंगे, HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड में देखिए एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का कितना है आपका 14 और ऑक्सीजन का 16. ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 नाइट्रोजन है तो इसका 14 रहेगा एक नाइट्रोजन का, प्लस कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का है 16U. तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ×
63। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 14 1 15 1 प्लस 14 प्लस 48, सबको सम करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 63U। तो ये मिलेगा आपको एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का आपका क्या होगा मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको NCERT में एक बार फिर इसको आप देख लीजिएगा, पहले आप NCERT बुक पढ़िए और उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। अब हमें जानना है कि मॉलिक्यूलर मास हमने जो है मॉलिक्यूलर मास अभी देखा, अब देखेंगे मोल कंसेप्ट भी मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, द कंसेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। यहाँ तक हमने देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे, दैट इज़ फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, तो अब फार्मूला यूनिट मास में यहाँ तक हमने देख लिया है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब देखेंगे फार्मूला यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास किसे बोलते हैं, जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो उसका मास जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ठीक, अगर हमारे पास आयनिक कंपाउंड है तो उनका जो फार्मूला यूनिट होगा, फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो फार्मूला यूनिट किसको बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड के जो हमारा फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, उसको बोला जाता है फार्मूला यूनिट। ठीक है, जैसे NaCl हो गया, ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है। तो इसका जो मास होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, या इसी को फार्मूला यूनिट मास बोल सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला यूनिट मास मिलेगा वो मिलेगा सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स का जो मास होगा वो हमारा कहलाएगा फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करने का वही तरीका है जैसे हमने अभी मॉलिक्यूलर मास पता किया है। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए फार्मूला यूनिट किस लिए यूज हुआ है, वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट मास और फार्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, जिसके पार्टिकल्स जो है आयंस होते हैं, जो आयन से मिलकर बने होते हैं हमारे, उनको बोला जाता है फार्मूला यूनिट। ठीक है, जैसे CaCl2 हो गया, ये फार्मूला यूनिट है। अगर यही H2 बोला जाएगा तो ये आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जो आयन से मिलकर बने हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, दे आर टर्म्ड एज फार्मूला यूनिट। तो उनका जो फार्मूला बनता है उसको फार्मूला यूनिट बोला जाता है। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को देखते हैं NaCl। ठीक है, तो इसका हमें फार्मूला यूनिट मास जानना होगा। तो क्या होगा, एक सोडियम है, एक सोडियम का मास होता है 23 और एक क्लोरीन है, क्लोरीन का मास होता है 35। तो 1 × 35 टोटल कितना आया 58.5U, दैट इज़ यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का। तो कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास, एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है। तो मास ऑफ 1 कैल्शियम प्लस मास ऑफ क्लोरीन मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 × मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40 कैल्शियम का मास हो गया प्लस 2 × 35.5 दैट इज़ 71। तो आपको मिलेगा 40 + 71 111U। तो ये हो जाएगा आपका एटॉमिक मास, दैट इज़ फार्मूला यूनिट मास ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो जो हमारा फार्मूला यूनिट है उसका फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनका मॉलिक्यूलर मास बताना है। जैसे H2 है तो 2 एटम है हाइड्रोजन के, एक का मास आपको पता रहेगा 1 होता है। तो आप याद कर लीजिए हाइड्रोजन का 1 है, आपकी बुक में टेबल भी दिया हुआ है मास का, तो उसका आपको यूज़ कर लेना है। ठीक, और वहाँ से आपको इनका मास लिखना है। क्लियर, तो आपको हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5 यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से एग्जांपल से आप याद कर लेंगे। कार्बन का 12, कार्बन का 12, तो कार्बन आपको पता चल गया। नाइट्रोजन का 14,
तो बाकी आपका सब पता है, ठीक। वैसे ही देखेंगे, कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपका देखिए सब एटम्स का एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप एटॉमिक मास यूनिट देखेंगे और उसका यूज़ करके सारे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आपका वर्क है कि ये जो है आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको कैलकुलेट करके कल भेजना है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है कि आप जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे और उसको पढ़ के ये नोट्स अपने से खुद से बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।